हेलो एवरीवन। इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2024 के प्री के रिजल्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। कल आपने देखा है कि यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है यूपी पीएससी ने। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है काफ़ी लोगों के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी, उनका पेपर भी अच्छा हुआ था। इस बार आपको पता है कि जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो भी कंपेरेटिवली कम थे पिछले सालों की तुलना में। पेपर का लेवल भी काफ़ी टफ था, पोस्ट भी काफ़ी अच्छी थी, पहले से ही आपको पता था कि 900 प्लस पोस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा मौका था। लेकिन जब रिजल्ट आप देखते हो तो आपको लग रहा था ऐसा कि हाँ, आपके 77 बन रहे हैं, 78 बन रहे हैं या आपके 80 बन रहे हैं, आपका हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा था कि उनके 72 73 बन रहे हैं, उनका नहीं होगा। बट आपको पता है कि आयोग का जो हमेशा से उनका एक रहा है, पिछले अगर आप 4-5 सालों का 6 सालों का रिकॉर्ड देखोगे, हमेशा क्वेश्चंस गलत बनते हैं। उन क्वेश्चंस के बाद में फिर जब उसमें बच्चे अपना ऑब्जेक्शन देते हैं, जब उस पर आपत्ति जताई जाती है, उसके अंदर आंसर्स या तो चेंज होते हैं आंसर या फिर डिलीट किए जाते हैं। इस वजह से एक्चुअल में कट ऑफ कितनी गई है किसी को पता नहीं होता है। स्पेकुलेशन होती है, उम्मीद होती है, पता रहता है, अनुमान होता है कि हाँ इसके आसपास गई होगी। बट एकदम एग्जैक्ट क्लियर क्रिस्टल क्लियर किसी को नहीं पता होता। बिकॉज 78 में कई बच्चों का नहीं हुआ है, 74 में कई बच्चों का हुआ है। अब सारा जो गेम है वो इस तरह से हो जाता है कि क्वेश्चंस जो डिलीट किए गए हैं या जो क्वेश्चंस के आंसर बदले गए हैं, वो आपने क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट कर रखे थे। तो इस ट्रैप में या ये जो पूरी जो प्रोसेस है, जो पूरी चीज़ है, ये जो पूरा इसमें लपेटे में जितने लोग के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके क्वेश्चंस उनके नंबर कम हो जाते हैं और फिर उसका जो असर है वो कट ऑफ पर भी बढ़ता है, इंसान रह जाता है। और कई लोग ऐसे हैं जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उनकी कॉल मेंस के लिए आ जाती है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, आपके दिमाग में जब जैसे आपको आपके अगर 80 के आसपास बन रहे थे या 78 बन रहे थे और आपको लग रहा था आपका हो जाएगा, आपने मेहनत भी काफ़ी अच्छी कर रखी थी, नहीं हुआ। ये जो तरीका है यूपीपीएससी का जो अपने पेपर में ये ले रहा है, देखो ऐसा तो है नहीं कि ये लास्ट एग्जाम था, अभी आरओ का पेपर भी होना है, जून में होगा। मैं चाह रहा हूँ कभी भी हो, पेपर तो होगा ना, मेन बात ये पेपर होना है। देन यूपी सर्च 2025 का पेपर भी आएगा, अब वो 8 महीने बाद 7 महीने बाद है, बट स्टिल पेपर तो हो गई वो। ये जो चीज़ है जो आयोग करता है कि वो आंसर की देते नहीं है मॉडिफाइड। कट ऑफ कितनी जा रही है भाई, आपने कल रिजल्ट दिया, अगले दिन आप 1-2 दिन के बाद 3 दिन के बाद में कट ऑफ दे दो कि ये कट ऑफ थी, कैटेगरी वाइज पूरा दे दो कि ये था, इस तरीके से इतनी गई है। बच्चे को पता रहे कि वो क्या करके आया है, उसको आगे फ्यूचर में एग्जाम देना है नहीं देना है, क्या वो किस लायक है, क्या उसकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको पता रहेगा। आयोग क्या करता है, पेपर लेता है, उसमें गलत क्वेश्चन होते हैं, बच्चे आपत्ति जताते हैं, आपत्ति लेता है, उसके बाद में आंसर को मॉडिफाई करता है, उसके बाद में रिजल्ट दे देता है, किसी को पता नहीं लगता। बाद में जाकर के 2-3 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, 1-1.5 साल के बाद रिजल्ट आने के उनको अगर लगता है तो वो दे देते हैं, वो भी अपने हिसाब से। कोई ऐसे तय डेट, कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है कि इस दिन इन्हें ये चीज़ देनी है। बच्चे को कुछ पता नहीं लगता। तो ये प्रोसेस आगे भी होने वाली है, क्वेश्चन ऐसे ही आगे गलत बनते रहेंगे जब तक इसके लिए शॉर्ट कोई एक तरीका आयोग नहीं निकालेगा। पेपर ऐसे ही बनता रहेगा, पेपर ऐसे ही बनता रहेगा, तो लॉटरी सिस्टम चलता रहेगा। आपको कभी पता नहीं लगेगा कि आपका होने वाला है नहीं होने वाला है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 2 महीने से सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए, तब हम मेंस की पढ़ाई शुरू करेंगे। बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजन उन्हें श्योर ही नहीं था कि यार उनका होगा नहीं होगा, क्योंकि कौन से क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे, कौन से क्वेश्चन हटाए जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं पता था। अगर आयोग आंसर की जारी कर दे मॉडिफाइड या एकदम एग्जैक्ट क्रिस्टल क्लियर कट ऑफ बता दे, बच्चे को पता रहेगा, तो वो इंसान कैलकुलेट कर पाएगा अपने नंबर। बट जब तक ये चीज़ें इंसान को नहीं पता लगेंगी, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें रह नहीं जाती हैं। इंसान अपने को जज करता है, उसके अंदर सेल्फ डाउट आता है कि यार ये मैं लायक किस चीज़ के हूँ या नहीं, मेरे से नहीं निकला इस बार भी, मेरे से नहीं हो पाया इस बार भी, ये क्वेश्चन आता है। इंसान अपनी एबिलिटी को जज करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो समय है, स्पेशली 1-2 दिन, 4-4 दिन, 5 दिन जब आपका नहीं हुआ है, आपके जो इमोशंस हैं वो ऐसे रोलर कोस्टर राइड ले रहे हैं, ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं, आप इमोशनली वो जो टर्मोइल है उसमें हो। अभी आप कोई डिसीजन लोगे तो वो आपको हार्म ही करेगा, नुकसान ही करेगा। अभी आपको अपना अपना जो दिमाग है वो नहीं लगा, आपको बुरा लग रहा है, बुरा लगने दो, रोने का मन है रो लो, वो सारी चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि आपने मेहनत की, आपका नहीं हुआ तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन आपको उसको अभी आपको यहाँ से कोई डिसीजन नहीं लेना है कि हम पेपर नहीं देंगे, मेरा ये लास्ट टाइम था, कुछ ऐसा है वैसा है ये वो। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगेगा। वो जो चीज़ आपके साथ हुई है उसको सिंक इन उसको होने में टाइम लगता है, ठीक है। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद में प्लान करो अगेन कि क्या गलतियां रह गई या क्या ऐसी कमियां रह गई हैं जिनको आप सुधार सकते हो, कहाँ पर अभी भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, उन पर काम करो। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके हाथ में कुछ है नहीं, आयोग जिस तरीके से चीज़ें करता रहेगा, ये चीज़ें अगर नहीं होंगी आयोग के एंड से, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बन जाएगी और आपको चीज़ें पता रहेंगी। लेकिन जब तक आयोग ये चीज़ नहीं करता है तो आगे भी एग्जाम में ये चीज़ होने वाली है। 2-4 दिन सब लोग हल्ला गुल्ला करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में चीज़ें उसी तरह से चलेंगी जैसे अभी तक चलती चली आ रही हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड है। और इसके लिए एक बहुत सबको मिल करके आवाज़ उठानी चाहिए थी और बात करनी चाहिए थी कि भाई मॉडिफाइड आंसर की दी जाए, मॉडिफाइड आंसर की दी जाए, कट ऑफ दी जाए कि भाई ये रिजल्ट है, ये आया है, इसमें इतना हुआ है, तो बच्चे को पता लगता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 78, 77, 79 बन रहे थे,
उनका नहीं हुआ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका 72 73 था, उनको लग ही नहीं रहा था उनका हुआ, पढ़ भी नहीं रहे थे। वो आरओ का पढ़ रहे थे, पीछे 2025 के बारे में सोच रहे थे। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कॉल की आ जाएगी और उनका हो जाएगा, बट अब कहीं ना कहीं उनको एक एक्साइटमेंट भी है और कहीं ना कहीं उनका हुआ है। अब मेन बात यह है कि जिनका हुआ है उनको इस बार इस मौके को गंवाना नहीं है। इतनी पोस्ट है, 900 के ऊपर पोस्ट है, आपने देखा 4-5 सालों का रिकॉर्ड रहा है ये। और इसमें अगर आप देखोगे तो इतना टफ पेपर भी था इस बार, आपको ये मौका मिला है, आपने मेहनत की है, आपको उसका रिजल्ट मिला है, तो इस बार 2024 में ही खेल खत्म कर दो। मेंस की इतनी अच्छी तैयारी करो कि फिर आपको दोबारा और अगले एग्जाम पे डिपेंड ना होना पड़े। ठीक है, पेपर पेपर दोगे ठीक है, लेकिन आपका 24 में ही हो जाए। तो जो 900 के ऊपर ये पोस्ट है, इस मौके को भुनाओ, ठीक है, पूरी अपनी जान डालो। तो ये जो आपने मेहनत की है, इसका जो भगवान ने आपको रिजल्ट दिया है, उसको पानी में मत जाने देना कि पता लगा प्री हो गया बट मेंस रह गया। प्री निकाला है, मेंस भी निकालो, फिर इंटरव्यू भी निकालो। इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा वेटेज है नहीं, मेंस में जितनी जान डाल दोगे, जितनी मेहनत कर ले जाओगे, उतना आपको फायदा रहेगा। समय भी इस बार है, इस बार आपके सारे पाले में चीज़ें आ रही हैं, गेंद आपके पाले में आ रही है। आपने 2 महीने वेस्ट भी कर दिया ना, 22 दिसंबर से 22 जनवरी, 22 फरवरी, 2 महीने वेस्ट हो गए। उसके बाद भी आपके पास यहाँ से अभी 3.5 महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है। आज से भी शुरू करते हो, कल से भी, मैं कह रहा हूँ चलो कल से शुरू करते हो, 2 मार्च से, तो भी आपके हाथ में चीज़ें रहेंगी, आप चीज़ें कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, ठीक है, इस चीज़ को समझना। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, कल काफ़ी लोगों के मैसेज आए, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए। पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए थे उनका भी इस बार हुआ है। बहुत अच्छा लगा मुझे, ऑब्वियसली पूरी हेल्प की जाएगी उनको, जितना मेरे से बन पड़ेगा पूरी हेल्प उन्हें की जाएगी, पूरा समझाया जाएगा, बताया जाएगा, जो भी है, जितना भी जैसे हो सकता है, जो भी एक हर तरह से, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, इस तरह से करने से ये फ़ायदा मिलता है, ये चीज़ें इसको यहाँ से ईजिली कर सकते हो, स्मूथली कर सकते हो, यहाँ से टाइम बचा सकते हो, कितना आंसर राइटिंग किस तरह से, कैसे क्या वैल्यू, ए टू जेड सारी चीज़ें। तो जितने भी लोग का हुआ है, जिन्होंने मैसेज किया था, बिल्कुल परेशान ना हो, टाइम टू टाइम मुझसे बात करते रहना, कनेक्शन में कनेक्टेड रहना, चीज़ें पता लगती रहेंगी आपको, बताता रहूँगा मैं, ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पर भी बताता ही रहूँगा। और यहाँ से आप लग जाओ। दूसरी चीज़, जिसका नहीं हुआ है उसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, बुरा तो लगेगा 2-4 दिन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरा लग रहा है तो उसे मत ध्यान दो, इग्नोर कर दो उसे, नहीं, बुरा लग रहा है वो लगने दो, वो लगेगा, उसको फील करो, ठीक है, लेकिन रुक नहीं सकते यहाँ से, यही लाइफ है, यही चीज़ें हैं और यही एग्ज़ाम की साइकिल है। अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। आर का एग्ज़ाम जून में संभावित है, अभी कुछ श्योर तो नहीं है 100%, लेकिन चांसेस यही है कि जून में होगा। जून में पेपर हो जाता है तो यहाँ से आपके पास 3 महीने हैं, पूरी जान डाल दो, आर निकाल लो, आप इन लोग के बराबर आ जाओगे जहाँ पर ये लोग हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, ठीक है। यूपीपीएससी 2025 में 7-8 महीने का समय है, लेकिन अगर आप देखते हो प्री के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा टाइम है कि 7-8 महीने बाद हो रहा है। अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हो और फाइनल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखते हो, सिलेक्शन के पर्सपेक्टिव से, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अभी जो ये समय है इसमें आप मेंस प्रिपेयर करोगे, ठीक है। और जब 3 महीने या 2.5 महीने रह जाते हैं तब आप प्रीलिम्स पर अपना जो स्विच है वो करते हो पढ़ाई को। तो यहाँ से आपको वैसे भी यूपीपीएससी 2025 के लिए मेंस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेंस की पढ़ाई एक बार ढंग से कर लोगे ना, तो प्री के चक्कर से निकल आओगे, फिर आपका प्री अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपका अगर जस्ट इन केस नहीं भी हुआ है, बॉर्डर लाइन पर थे या आपको लग रहा था हो जाएगा और फिर भी नहीं हुआ है, मेंस की पढ़ाई करो, आर की पढ़ाई करो। आर अगर नहीं भी देना है, यूपीपीएससी वाले हो तो यूपीपीएससी की तैयारी करो, मेंस पढ़ लोगे, प्री में हेल्प मिलेगी, और 2025 में जब प्री होगा तो मेंस भी होगा, और फिर इंटरव्यू को उतना बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो प्री और मेंस के बेसिस पे निकाल ले जाओगे चीज़ें। बट यहाँ से अगर ये 2-4 महीने 5 महीने वेस्ट कर दिए, मेंस की पढ़ाई नहीं की, तो फिर वही जून आते आते आप प्री के मोड में आ जाओगे, जून खत्म होते होते या जुलाई आते आते, और फिर आप प्री ही पढ़ते रह जाओगे, फिर मेंस का कभी टाइम मिलेगा नहीं। तो ये गोल्डन टाइम है यहाँ पर। आपका नहीं हुआ है वो बात सही है, आपको बुरा लग रहा है वो बात सही है, लेकिन अगर आपको पेपर देना है तो आपको यहाँ से मेंस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। 1-2 दिन का, 3 दिन का आप ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा अपने दिमाग को शांत कर सकते हो। 2-4 दिन अगर नहीं भी पढ़ो तो चलेगा, लेकिन उसके बाद जब पढ़ना तो फिर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, और हार मान नहीं सकते। डिसअपॉइंटिंग है, हर्टफुल है वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आयोग के ऊपर सभी को गुस्सा आ रहा है, सभी सभी अंदर भरे बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को गुस्सा नहीं आ रहा है या किसी को पता नहीं है, सबको पता है। बहुत अच्छे अच्छे ब्राइट कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनका नहीं हुआ, क्योंकि इनकी जो पूरी वर्क कल्चर है वही ऐसा है भाई, कोई क्या ही कर लेगा, लॉटरी सिस्टम टाइप है कि क्वेश्चन डिलीट किया आपके, वो फंस गए तो फंस गए, नहीं फंसे तो आप गए, ऐसा वाला सीन है। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा देख लो, बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ डाउट आएगा, लेकिन उसको आपको देखना है, खुद को क्वेश्चन नहीं करना है, लेकिन हाँ, जो गलतियाँ की हैं, जहाँ पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, उस पर जरूर ध्यान देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।